नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। रेनबो की रंग बिरंगी और सतरंगी दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तों। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, इतनी सारी वॉकैब्युलरी होती है, इतने सारे शब्द भंडार होते हैं, इनको याद करते करते हम लोग पागल हो जाएंगे और याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। इसका कारण क्या है पता है आपको? जो याद किए हुए जो शब्द होते हैं, रटे हुए जो शब्द होते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करने की वजह से हम लोग भूल जाते हैं। और कई बार तो हमें ध्यान नहीं आता कि हम लोग उस वर्ड को कहते क्या। जैसे हमें कहना है जिद्दी, गुंडा, दंगा, दंगा लगाना वगैरह वगैरह। इस प्रकार के वर्ड हमने अगर याद कर लिए, रट लिए, तो वो हम लोग भूल जाते हैं। हमें याद नहीं आता, उसको हमको फिर से ढूंढना पड़ता है, पता लगाना पड़ता है कि आखिर वो वर्ड है क्या। तो मैं आपको आज एक ऐसा सरल तरीका बताने वाला हूं जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप उसको पढ़ेंगे और बिल्कुल समझ जाएंगे। अगली बार उसको सोचना या देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तरीका आखिर क्या है, उसको देखने के लिए आपको ये पूरा वीडियो मेरा देखना पड़ेगा शुरू से आखिर तक। थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे, क्या हम लोग अखबार पढ़कर, क्या हम लोग पत्रिका पढ़कर, मैगजीन पढ़कर क्या हम लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं? क्या अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं? दोस्तों, अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आपकी वॉकैब्युलरी बहुत बढ़ जाएंगे, आपके शब्द भंडार बहुत ज्यादा रिच हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे। क्योंकि पढ़ने से वो चीजें हम लोग को जल्दी समझ में आती है और हम लोग उस वर्ड को उस कहानी से कनेक्ट करते हैं, उस घटना से कनेक्ट करते हैं, संबंधित बनाते हैं और हम लोग को वो वर्ड याद हो जाता है, हमको रटना नहीं पड़ता। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल, कुछ ऐसे वर्ड्स लेके आया हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर अखबार पढ़ के, मैगजीन पढ़कर हम लोग क्यों वर्ड्स को, कैसे वर्ड्स को याद करेंगे, कैसे समझेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो बहुत बढ़िया बनने वाला है। वीडियो में आखिर तक बने रहें। मेरे वीडियो देखने के बाद पॉडकास्ट को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो अखबार पढ़कर अंग्रेजी में हम लोग शब्दों को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अगर वो याद हो गए तो जरूर अंग्रेजी भी आप बोल सकते हैं। ट्रांसलेशन बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो अखबार पढ़कर ट्रांसलेशन सीखा जा सकता है, बिल्कुल सीखा जा सकता है। दोस्तों चालू करते हैं। कॉमन वर्ड्स ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन की भी हो सकता है। मैंने न्यूज़पेपर लिखा। कोई भी पढ़ने वाली चीज बुरी नहीं होती है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हमें स्टोरी बुक्स, न्यूज़पेपर, अगर आपको एंजॉय, आपको न्यूज़पेपर अच्छा लगता है न्यूज़पेपर पढ़ें, फिल्में, मैगजीन अच्छी लगती है, आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। जो भी आपको अच्छा लगता है, धार्मिक किताबें अच्छी लगती है, धार्मिक किताबें पढ़ें। क्रिकेट से संबंधित चीजें अच्छी लगती है वो पढ़ें। आपको फिल्मों से संबंधित चीजें अच्छी लगती है वो पढ़ें। आपको स्पोर्ट्स से संबंधित चीजें अच्छी लगती है वो पढ़ें। आपको पढ़ना है, बस आपको अपने मन पसंद वाली चीज पढ़ना है और उसके जो नए नए वर्ड आते हैं उसको इकट्ठे करते जाना है और उसको इस्तेमाल करना है अपने ट्रांसलेशन में, अपनी स्पीकिंग में। तो देखिए, कॉमन वर्ड्स आप न्यूज़पेपर में लेके आया हूं, कुछ कॉमन वर्ड्स हैं हमारे सामने। तो समझते हैं। मैंने उसका कुछ सेंटेंस भी लिया है मैंने, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। पहला है टू क्लैश विद समबडी, किसी से भिड़ना, किसी से लड़ना झगड़ना। तो क्वारेल या फाइट ना आते हुए याला वर्ड आ जाता है। क्रिकेट प्रशंसकों की पुलिस से झड़प हो गई। यस। तो कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म आना चाहिए। क्रिकेट फैंस क्लैश्ड विद द पुलिस। देखो, क्लैश हमने सेकंड फॉर्म लगा दिया, तो फाइट का सेकंड फॉर्म फॉट न लगाते हुए, क्वारेल्ड न लगाते हुए हमने क्लैश में ईडी लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार के वर्ड अधिकतर न्यूज़पेपर में आपने देखे होंगे। अगला देखते हैं, एक्स एज ए वर्ब। अब एक्स का मतलब कुल्हाड़ी भी होता है, तो पता है यहां पर वर्ब के रूप में आ रहा है, जिसका मतलब होता है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ जॉब्स, एम्प्लॉय और सर्विसेज। जब हम लोग छटनी, जब कंपनी अपने एम्प्लॉय की छटनी कर देती है, तब हम लोग वहां पर एक्स का वर्ड यूज कर सकते हैं। एक वर्ड होता है रिट्रेंच, रिट्रेंच वर्ड भी यूज कर सकते हैं। कंपनी कई कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है। यस, छटनी करने जा रही है। तो द कंपनी इज गोइंग टू एक्स मेनी एम्प्लॉइज। रिट्रेंच ना बोलते हुए हमने यहां पर बोल दिया एक्स, यानी उनको कहा, यानी उनको कुल्हाड़ी से काटने जा रही है, यानी उनको अलग करने जा रही है। अगर ये इसका लिटरल मीनिंग निकाला जाए तो ऐसा निकल रहा है। आगे देखते हैं, बॉम्ब स्केयर। दोस्तों आजकल बॉम्ब स्केयर बहुत है, बहुत छाया हुआ है, आपको पता ही है, मालूम है कौन सी घटना की बात कर रहा हूं मैं। तो बम का डर, शहर में बम का डर है। बॉम्ब स्केयर, कोई भी स्केयर हो सकता है आपको, वहां पर आप स्केयर लगाएंगे। देयर इज बॉम्ब स्केयर इन द सिटी। यस, ठीक है। नंबर 4, पुलिस ने चारों को गिरफ्तार करने का दावा किया। अब क्लेम वर्ड के
अधिकतर सेंटेंस आते हैं, मैंने देखा है। इसने चोरों को गिरफ्तार करने का दावा किया। देखिए दोस्तों, ये भी पास्ट टेंस है, तो सेकंड फॉर्म आना चाहिए, आप समझ गए होंगे। द पुलिस क्लेम्ड टू हैव अरेस्टेड द थीव्स, किए जाने का, अरेस्ट किए जाने का उनने दावा किया। तो हैव के बाद मैंने थर्ड फॉर्म लगाया है। परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है दोस्तों, परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं इसको। सरकार ने सैनिकों के लिए सहायता का वचन दिया। यस, तो गवर्नमेंट प्लेज एड फॉर द सोल्जर्स। तो प्लेज एड का मतलब होता है क्या करना, मतलब सहायता का वचन देना। वचन देना, प्लेज वाला वर्ड अधिकतर आता है, प्रॉमिस न लगते हुए वाला वर्ड आ जाता है। तो ये भी मैंने पास्ट सिंपल का इस्तेमाल किया है, पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया है, तो यहां पर हम लोग ने सेकंड फॉर्म लगाया है। तो देखिए, ऐसे नए नए वर्ड आते हैं, तो पेपर पढ़ने से, मैगजीन पढ़ने से ऐसे नए नए काफी वर्ड इकट्ठे होते हैं जो हमारे ट्रांसलेशन को, हमारे स्पीकिंग को शानदार जानदार बना सकते हैं दोस्तों। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना या कोई भी मजेदार चीज पढ़ना जो आपको अच्छी लगती है बहुत जरूरी है। इसलिए प्लीज पढ़ा करें, हैबिट बनाएं। रोज आपको आधा पौन घंटा पढ़ना चाहिए कम से कम, अधिक से अधिक जितना पढ़ ले उतना अच्छी बात है। और आजकल किताबें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, किताबें लाने की जरूरत नहीं है। आजकल इंटरनेट में इतना सारा कंटेंट रहता है कि हम लोग उसको भी पढ़ सकते हैं। कृपया मेरी बातचीत में मत कूदिए, मुझे अपना वाक्य पूरा करने दीजिए। हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पर बीच बीच में कोई सवाल जवाब कर रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तब आप कह सकते हैं प्लीज डोंट जंप इन माई कन्वर्सेशन। जंप इन यानी उसको डिस्टर्ब करना, दखलंदाजी करना। लेट मी फिनिश माई सेंटेंस। देखो, जंप इन एक नया वर्ड आपके लिए आ गया। मूर्खतापूर्ण टिप्पणी करना बंद करें। स्टॉप बटिंग इन, बट इन यानी होता है टिप्पणी करना, तो स्टॉप बटिंग इन विथ सिली कमेंट्स, यानी बीच बीच में कोई कमेंट कर रहे हैं हम लोग तो उसको बट इन का इस्तेमाल करेंगे। BUTT, बट एक होता है परंतु वाला, उसमें सिंगल टी आता है, इसमें BUTT बट इन। तो स्टॉप बटिंग इन विथ सिली कमेंट्स, तो मूर्खतापूर्ण टिप्पणियां करना बंद करें। टिप्पणी करने को हम लोग बोलेंगे बट इन, डोंट बट इन, राइट। फालतू बातें ना करें, फालतू टिप्पणी ना करें। पिछले सप्ताह जब हम एक मॉल में थे तो हमारी उससे मुलाकात हो गई, ये भी पास्ट टेंस। तो वी बम्प्ड इनटू, बम्प इनटू मतलब होता है कोई व्यक्ति अचानक मिल जाता है, तो हम लोग बम्प इनटू का इस्तेमाल करेंगे। तो वी बम्प्ड इनटू हर व्हेन वी वर इन अ मॉल लास्ट वीक। अचानक मुलाकात हो गई, और कई 5-6 साल पहले हम लोग कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, लेकिन अब परसों यानी कल, पिछले हफ्ते अचानक उससे मुलाकात हो गई। तो बम्प इनटू यानी अचानक टकरा जाना, अचानक मुलाकात हो जाना। आज भी कई भारतीय गरीबी से जूझ रहे हैं, ये हमें कहना है, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? इवन टुडे मेनी इंडियंस आर स्टिल ग्रेबलिंग विथ पॉवर्टी। ग्रेबल विथ यानी होता है जूझना, किसी तकलीफ से जूझने को हम लोग ग्रेबल विथ का इस्तेमाल करके बनाएंगे। तो इंडियंस आर स्टिल ग्रेबलिंग विथ पॉवर्टी, किसी भी तकलीफ से जूझेंगे तो हम लोग ग्रेबल विथ का इस्तेमाल करके सेंटेंस बना सकते हैं। हमारी आय का मुख्य स्रोत खत्म हो गया है और हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस सेंटेंस को कैसे बनाना है देखते हैं। अवर मेन सोर्स ऑफ मनी हैज ड्राइड अप। ड्राई अप यानी होता है खत्म हो जाना, ड्राई अप समाप्त हो जाना। तो यहां पर ड्राइड अप का इस्तेमाल किया, प्रेजेंट परफेक्ट मैंने लिखा है। एंड वी विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, या वी विल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो हमारे लिए यहां पर नया वर्ड क्या हुआ? ड्राई अप, यानी कि समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। नंबर 11, आपकी योजना को बॉस का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। आपकी योजना को आपके बॉस का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। योर प्लान इज कंप्लीटली बैक्ड अप बाय द बॉस। बैकअप यानी होता है समर्थन मिलना, बैकअप, ये वर्ड भी अधिकतर आता है दोस्तों। तो हमने इसको ऐसा, जब भी आपको कोई किसी बात का समर्थन मिलता है तो आप बोल सकते हैं आई एम बैक्ड अप, यू आर बैक्ड अप, यू विल बी बैक्ड अप, जो भी कहना है आपको। कंपनी अपने कर्मचारियों को ढेर सारे कूपन देगी। गिव अवे वर्ड सुना होगा दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को फ्री में कोई बात, कोई काम, कोई गिफ्ट दिया जाता है तब हम लोग गिव अवे का इस्तेमाल करते हैं। द कंपनी विल गिव अवे अ लॉट ऑफ कूपन्स टू इट्स एम्प्लॉइज। गिव अवे, फ्री में दे देना, उससे कोई पैसे नहीं लेना। आपने देखा होगा बहुत से यूट्यूबर भी गिव अवे करते रहते हैं, आपने सुना होगा। उसने नौकरी का प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि उसे पर्याप्त वेतन नहीं मिल रहा था। ठुकराना क्या होता है देखते हैं। शी टर्न्ड डाउन, टर्न डाउन यानी होता है ठुकराना या मना करना। शी टर्न्ड डाउन द जॉब ऑफर बिकॉज शी वॉज नॉट बीइंग पेड इनफ। उसको
पर्याप्त मनी या सैलरी नहीं दी जा रही थी, इसलिए उनने क्या कर दिया, टर्न डाउन कर दिया, डिनाई कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। ये ना कहते हो हमने उसको टर्न डाउन कर दिया बोला, ये वाला वर्ड भी अधिकतर आता है दोस्तों। सिंपली हम लोग रिफ्यूज से काम चलाते हैं, डिनाई से काम चलाते हैं, डिक्लाइन से काम चलाते हैं, लेकिन यहां पर टर्न डाउन बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मैं अगले रविवार को आपसे फिर मिलने के लिए उत्सुक हूं, उम्मीद लगाए बैठा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये सेंस में भी आ सकता है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन नेक्स्ट संडे। तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद जब भी वर्ब आएगा वो एनडी फॉर्म में आएगा, ये वाली बात आपको पता होना चाहिए। अधिकतर एग्जाम में वाले क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अगले रविवार को आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं, आशा से भरा हुआ हूं, उम्मीद लगाए बैठा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं, कोई भी अर्थ में आ सकता है। तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद जब भी वर्ब आएगा वो एनडी फॉर्म में आएगा, ये रूल है, नोट कर लीजिए। इसके क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आते हैं अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। हम कल रात को अपने दोस्त के साथ घूम रहे थे कि लोग रोम भी कह देते हैं, हैंग आउट भी एक वर्ड होता है। जब फालतू के अपन समय बर्बाद करते हुए घूमते रहते हैं, कोई काम, कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहे हैं, तब हम लोग हैंग आउट का वर्ड यूज कर सकते हैं। वी वर हैंगिंग आउट विथ आवर फ्रेंड्स लास्ट नाइट। तो दोस्तों ये 15 मैंने अलग अलग वाक्य लिया जो न्यूज़पेपर में जनरली आती है, और भी अलेजेडली, सकम टू इंजुरीज, ऐसे और भी बहुत सारे आती है, लेकिन मुझे लगा कि ये खास दिखाना चाहिए। तो मुझे बताएं आप लोग की वीडियो आपको कैसा लगा, क्या इस प्रकार के मैं और भी वीडियो में आपके लिए ला सकता हूं, इस प्रकार के और भी टॉपिक मैं आपके लिए सर्च करके लाया करूंगा, जिससे रियली आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगी, समृद्ध हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों पढ़ना बंद ना करें, पढ़ते रहें। जो भी आपके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, जो भी आपको दिलचस्प लगती है, उसको जरूर पढ़ें, जिससे आप अपनी वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हैं। आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रटी रटाई चीज़ें, क्रेम्ड थिंग्स कैन बी फॉरगॉटन, रटी रटाई चीज़ें भूली जा सकती है। लेकिन अगर आपने कोई रीड किया है, कोई कहानी को पढ़ा है, कोई चीज़ को आपने देखकर पढ़ा सुना है, तो वो आपको जल्दी याद होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगली बार जब भी आप स्पीकिंग करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो वो वर्ड आपको अपने आप याद हो जाएगा। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन लिख के बताएं, और किस प्रकार के आपको डाउट रहते हैं वो भी क्वेश्चन करें, उसका वीडियो मैं अलग से बना सकता हूं दोस्तों। धन्यवाद मेरी वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। मेरा एक और चैनल है माय ड्रीम इंग्लिश, जिसका पुराना नाम था लेट्स हैव अ ड्रीम विद दीपक, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर जनरली मैं शॉर्ट्स वीडियो डाला करता हूं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।